मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रिकॉन्शन का पार्ट 2 गुडविल। अभी तक हमने पढ़ा था रेशो, जिसमें हमने पढ़ा था गेनिंग रेशो और सैरिफाइंग रेशो। अब हम पढ़ रहे हैं गुडविल। तो गुडविल क्या होती है समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की रेपुटेशन को बोलेंगे हम गुडविल। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस गुडविल बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। और जो डे बाय डे इंक्रीज होना चाहिए, डे बाय डे क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, तभी उसकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे हमारी गुडविल की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कंटिन्यू उसको लॉस हो रहा है एक तरीके से, तो वहाँ पे गुडविल की वैल्यू नहीं रहेगी। गुडविल की वैल्यू कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमेशा हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा गुडविल। तो गुडविल को और अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गुडविल क्या थी हमारी, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इंक्रीज डे बाय डे। अब गुडविल है तो एक असेट्स, गुडविल क्या है हमारी, असेट्स है। और असेट्स में हमारी कौन सी असेट्स है गुडविल, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स विच इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। और फिर असेट्स में है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल क्या है हमारी, असेट्स। फिर फिक्स असेट्स है नेचर इसका, और इंटेंजिबल असेट्स। तो इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं, इंटेंजिबल असेट्स आर दोस असेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम इंटेंजिबल असेट्स। दोस कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ट, जिसको ना तो हम देख पाएंगे और फील भी नहीं कर पाएंगे, वो है हमारी कौन से असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और हम ना छू सकते हैं। ये थी हमारी गुडविल। और क्या है गुडविल के बारे में, तो गुडविल हमारी एसेट्स है और एक अनआइडेंटिफाइबल एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस। तो जो गुडविल है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसकी ये गुडविल कितनी ज़्यादा है, इसको हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बिजनेस की, एट्रीब्यूट्स है ये हमारी, एक अनआइडेंटिफाइबल है। क्या है हमारी गुडविल, कैसी आइडेंटिफाई, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस में। ये गुडविल तो हमेशा हमारी अनआइडेंटिफाइबल ही रहेगी। अब बिजनेस, अब गुडविल कैसे हो सकते हैं, डिपेंड करती है कैसे। पहला है नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस का नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी गुडविल का रोल रहेगा। उसके ऊपर, उसके बेस पे भी डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। फिर है आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लोकेशन कहाँ पे है, अगर आपके अच्छे एरियाज में अगर आपकी शॉप है तो ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी। और अगर आपका कोई
आउटसाइड सिटी के बाहर अगर आपने बिजनेस को स्टेब्लिश करके रखा है तो आपकी वहाँ पे बिजनेस कम ग्रोथ करेगा। तो लोकेशन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो भी वहाँ पे हमारे गुडविल पर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से अगर हम चीज़ को मैनेज करके चल रहे हैं बिजनेस के अंदर तो ये भी हमारे गुडविल को इंक्रीज करने का बहुत बढ़िया फैक्टर है। फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड कंज्यूमर। एक तो क्वालिटी, जो क्वालिटी आप दे रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल, और एक कंज्यूमर आपका कंज्यूमर सर्विस। अगर आपने अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छे से रखी है, आपने क्वालिटी को कंट्रोल करके रखा है, जो क्वालिटी आप आज से 10 साल पहले दे रहे थे वही क्वालिटी आप आज दे रहे हो, और आपका कंज्यूमर सर्विसेज जो है प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो ये भी हमारी गुडविल को इंक्रीज करने में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर है हमारा मार्केट कंडीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से मार्केट कंडीशन। तो मार्केट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज मार्केट की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर भी हमारा टोटल बिजनेस डिपेंड करता है। कि जैसे मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली बिजनेस की कंडीशन भी अच्छी होगी। और आपका फ्यूचर में भी हम देख सकते हैं, जैसे अभी इस टाइप पे लॉकडाउन चला, तो लॉकडाउन में 2 से 3 महीने दुकान बंद रहे, तो सारा बिजनेस एक तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया। फिर है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी या फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर जो वो भी डिसाइड करता है गुडविल को। कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके बेस पे भी हम गुडविल को डिसाइड करते हैं। ट्रेडमार्क एंड पेटेंट राइट। जो हमारा ट्रेडमार्क है और पेटेंट, जो हमारा पेटेंट राइट है, वो भी गुडविल को डिस्क्राइब करता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, और ट्रेडमार्क और पेटेंट राइट। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे जो एक तरीके से फैक्टर थे गुडविल को रेस करने के। कौन कौन से फैक्टर थे? पहला था हमारा फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट और मार्केट कंडीशन। अब पढ़ना हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म की जो गुडविल है उसका हम वैल्यूएशन करेंगे। तो जो हम फर्म का गुडविल का जो वैल्यूएशन करने वाले हैं उसके लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। तो आज हम सबसे पहली मेथड ही पढ़ेंगे जो है हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सबसे इजी मेथड है हमारी ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम या मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम एंड मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे सिंपल मेथड है। इसमें क्या करना है हमको, सपोज जैसे कि सारे के सारे ईयर्स के प्रॉफिट है उनको हम जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम एक तरीके से क्या बोलेंगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलेंगे, और हम इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट, दूसरा अकाउंटिंग प्रॉफिट, और तीसरा बोल सकते हैं हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अभी बताया था मैंने एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट।
तो हम इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमको, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। टोटल प्रॉफिट गिवन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट गिवन नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहला डिस्कशन करते हैं हम, कोई छोटा सा क्वेश्चन से लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, क्या है, एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट, और इस तरह से भी लिख सकते हो आप, टोटल प्रॉफिट। इसमें से जो टोटल प्रॉफिट है हमारा, अगर सपोज हमारा लॉस है तो हम लेस कर देंगे हमारे लॉसेस को ऑफ सर्टेन ईयर्स, और डिवाइडेड कर सकते हो आप नंबर ऑफ सर्टेन ईयर्स, इस तरह से। तो ये तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो क्या है, टोटल प्रॉफिट, जो भी आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है ईयर्स में, उन सबको जोड़ना है और जितने भी ईयर्स का दे रखा है उससे हमें डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018 एट 2.5 year purchase of average profit of last 4 years profit and loss of the last some years are as follows। तो ईयर इसमें लिखा 2.5 ईयर्स, परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ईयर्स का मतलब है अगर हम इसको बिजनेस 2 साल 2.5 साल करते तो हमें कितना प्रॉफिट और होता, उसको बोलते हैं ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो अपन काउंट करते हैं। ईयर है, सबसे पहले आपको ईयर दे रखा है 2013, 14, 15, 16 और 17, ये ईयर हैं आपके, और ये आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी आपने कमाया है। तो सबसे पहले 20,000 है जो है आपका लॉस, 30,000 का लॉस है। प्रॉफिट है 28, ये भी हमारा प्रॉफिट है, और 32 ये भी हमारा प्रॉफिट है, और ये भी हमारा। हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, कितना करना है, 2.5 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं इनको हमको जोड़ना है। तो पहला तो हमारा ऑब्वियसली लॉस है, तो हम ये 30,000 लॉस में लिख देंगे, ब्रैकेट, यानी हमारा एक तरीके से लॉस हो गया। और फिर है आपका 20,000 यानी 20,000 प्लस 28,000 प्लस 32,000 और प्लस आपका 40,000, 40,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 40 और 60 और आपका 60 120, तो ये 120,000 में से हम 30,000 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम ईयर्स कितनी है हमारी 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5 ईयर्स से, तो हमारा आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। कैसे आया, टोटल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, जिसमें से लॉस, हमारा लॉस को हमने लेस कर दिया, तो 60 और हमारा 60 120 और 90,
तो ये आएगा हमारा, तो हम नंबर वगैरह से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आया हमारा 3000, इसमें से हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 16,000। तो 16,000 जो आया वो क्या है हमारा, एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट। क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करा हमने, सबसे पहले लेस है, तो प्रॉफिट था 20 ये प्रॉफिट, इसको हमने सबसे पहले सबको जोड़ा, जोड़ने पे 20 60 और आपका 60, तो 1,20,000, जिसमें से आपने कितने से डिवाइड कर दिया, आपने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करने से क्या आया आपका, नहीं आया, तो ये आ गया आपका 16,000 आया। अब चूंकि इस क्वेश्चन में 5 इयर्स का प्रॉफिट हमने लेके चल रहे हैं, तो हमने इसको 5 इयर्स का हमने प्रॉफिट माना, तो ये 16,000 आया। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए हम जो 16,000 है इसमें हम इंटू कर देंगे 2.5 ईयर्स का, जो हमने अभी एग्जांपल ले रखा है। क्या एग्जांपल ले रखा हमने कि 2013 में हमको लॉस इतना हुआ, 14 में ये हुआ, 15 में हमको ये हुआ, 16 में हमको प्रॉफिट हुआ, फिर हम इसको इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारा, देखें, 32 और 4 36, 36,000 हमारा आंसर आना चाहिए। अगर हम 2.5 का इंटू कर, एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है, अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, एक हमने एग्जाम्पल बनाया है कि ईयर 2000 में हमारा ये लॉस हुआ, 14 में हमारा 20,000 का लॉस हुआ। ऐसे एक क्वेश्चन है सेम, जो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 8, तो फिलहाल तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 36,000। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर है, बिल्कुल फिगर भी सेम है, और थोड़ा सा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। तो देखिए, ईयर है 2003, 2013, 14, 15, 16 और 17, है ना। और अभी जो क्वेश्चन किया था उसका सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस भी आपको सेम दे रखा है। 30,000 ये लॉस है, क्या है, लॉस। उसके बाद है आपका प्रॉफिट है 20,000 का, 28,000, 32,000 और क्या है आपका 40,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है वो आपसे, हाँ, ईयर्स ऑफ परचेज भी आपके सेम है, ईयर्स ऑफ परचेज 2.5 ईयर्स। अब हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, हम गुडविल को फाइंड करना है। तो ये बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018 एट 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट सम ईयर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, लास्ट के प्रॉफिट का बात करना, लास्ट के 4 ईयर्स का प्रॉफिट। अब 4 ईयर्स काउंट करते हैं, तो ये हमारी एक तरीके से 1 2 3 4, ये हमारी 4 ईयर्स हो गई। तो सिर्फ हम 4 ईयर्स को ही काउंट करेंगे। तो क्या करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट के लिए, सबसे पहले 4 ईयर्स है, लास्ट के 4 ईयर्स है, तो 40,000 हमने ले लिया, फिर हमने 32 ले लिया, 32, फिर हमने 28 ले लिया,
और फिर हमने 20,000 ले लिया। इस तरीके से हमने इसको फिर कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से, क्योंकि हम कितने से ईयर्स के प्रॉफिट ले रहे हैं, 4 का, और 40 और 32 इस तरीके से हमारा होगा। तो क्या करेंगे, फिर हम इनको सबको जोड़ लेंगे। जोड़ा हमने तो हमारा आएगा कितना, 1,20,000 डिवाइड कर देंगे हम 4 का। ठीक है, अगर हमने डिवाइड किया 4 का तो फिर ये आएगा हमारा 30,000। ये क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड करनी है हमको, तो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। जो भी आपकी ईयर्स ऑफ परचेज रहेगी, तो इस क्वेश्चन में 2.5 है, तो कितना है आपका 3 इंटू 2.5। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75,000। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप देख लो इसको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2008 एट 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 5 years आर, तो सबसे पहले ईयर्स लिखेंगे हम लोग। ईयर्स कितनी है, 2013, 14, 15, 16 और 17। ओके, फिर हमको इनके प्रॉफिट लिखना है। तो 13 में आपको प्रॉफिट हुआ, 15 में भी आपको, 14 में आपको फिर प्रॉफिट हुआ, और 15 में आपको 3,000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एल बना दिया, एल मीन्स लॉस है। और आपको 16 में फिर प्रॉफिट हुआ, और फिर आपको 38 में फिर प्रॉफिट हुआ। बस आपको एक 2015 में क्या हुआ, लॉस। आपको कैलकुलेट करनी है 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल। तो ठीक है, एक छोटा सा, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो आपको बताया क्या करा, 2000 में आपको प्रॉफिट हुआ 20, तो 20,000 पहले आप प्लस करेंगे, प्लस 15, फिर आप 3,000 माइनस करेंगे। ठीक है, 3,000 आप माइनस करेंगे, और फिर आप 30,000 फिर प्लस करेंगे, और फिर प्लस आप 38,000 फिर आप इसको प्लस करेंगे, और आपकी ईयर्स रहेंगी 5। कितनी, 5 ईयर्स। तो आपको 3 तो माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 65 और 35, तो 0, 1 लाख। कितना हो गया आपका, 1 लाख। ये टोटल 3 को माइनस करने के, 3,000 को माइनस करने के बाद तो हमारा आ गया ये 1 लाख। तो जो 1 लाख आया, इसमें हम डिवाइड करेंगे 5 का। जब 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 20,000। अब जो कि वो गुडविल का बोल रहा है, तो गुडविल के लिए क्या करना है आपको, क्या करेंगे गुडविल के लिए आप, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज, तो भाई आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला वो तो आया आपका 20,000 रुपये, और आपने इसको ईयर्स और परचेज से इंटू कर दिया, यानी कि 3 से इंटू कर दिया, तो जो गुडविल की आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी 60,000। तो हमको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, 2013 में 20, 14 में 50, 15 में
3000 का लॉस है, 16 में 30,000 रुपये का फिर हमें अगेन प्रॉफिट हुआ, तो 38,000 का 17 में हमको प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हमने इसको इजीली सबको प्रॉफिट को जोड़ लिया, 5 साल के प्रॉफिट को, उसमें से हमने 5 पे डिवाइड किया, जिससे कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है 20,000। और फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, 3 का इंटू कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप एक बार देख लें। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और अपन समझते हैं। आपको ईयर दे रखे हैं, ईयर 1, आपको ईयर है, आपके पास ईयर हैं 1 2 3 4 5, आपको ईयर दे रखे हैं, 4 ईयर्स हैं। सो चलिए अपन देखते हैं। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में आपको 15,000 का लॉस है, फिर आपको सेकेंड ईयर में 11,000 का लॉस है, फिर 18,000 का आपका लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है, और फिर 16,000। सब में आपको सिर्फ प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर में 15 का, सेकेंड में आपका 11,000 का, थर्ड में आपका 18,000 का और 16,000 का। अब हमें क्या करना है, आपको एक गुडविल को फाइंड करना है, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करना है, और आपके जो ईयर्स और जो परचेस रहेंगे, जो ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको फाइंड आउट, आपका जो ईयर्स ऑफ परचेस है, ईयर्स ऑफ परचेस है आपका, वो है आपका 3 ईयर्स, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट गुडविल। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करना कि क्या है। ये आपको प्रॉफिट दे रखे, ईयर्स ऑफ परचेस 3 ईयर्स है, और आपको गुडविल को फाइंड करना है। तो आप अपनी वीडियो को 5 मिनट पॉज करना, और पहले आप इसको सॉल्व करना, फिर आप उसको टैली करना। तो किस तरह से करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को जोड़ लिया, 11,000 और 18 प्लस आपका 16,000, इन सबको जोड़ना है हमको, और हमें 4 का डिवाइड करना है। तो हमने इन सबको जोड़ा, तो इसको जोड़ते हैं हम, कितना आया हमारा 1 से 60,000 रुपये, प्लस हमने इसको 4 से डिवाइड किया, तो आंसर आया हमारा 15,000। अब चूंकि ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट था, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 15,000 आया। तो गुडविल को काउंट किस तरह से करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू आपका 15,000, और आपके कितने ईयर्स बताए थे मैंने आपको, 3 ईयर्स। तो 3 का हम इंटू कर देंगे, तो हमारा आएगा 45,000। जो किसका गुडविल का अमाउंट है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एवरेज मेथड में जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, हम इन सबको जोड़ लिया और 4 से हमने डिवाइड कर दिया, और फिर जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं, फिर हमने इसको इंटू कर देंगे, तो हमारी अमाउंट किसकी आ जाएगी, गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका नॉर्मल। तो आज हमें डिस्कस किया सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के बारे में, और कल हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये थी हमारी गुडविल। तो गुडविल के बारे में छोटा सा रिव्यू क्या रहेगा आपका, कि गुडविल क्या है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस विच इंक्रीज डे बाय डे। ऐसा एक गुडविल क्या है, बिजनेस की रेपुटेशन है जो डे बाय डे बढ़ रही हो। भाई आज आपने सपोज 100 रुपये कमाए, फिर आपने 110, फिर 120, तो इस तरह से आपका पैसा बढ़ता चला जाना चाहिए फॉर एग्जांपल। तो डे बाय डे इंक्रीज। और गुडविल कहाँ होगी, जिस फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो, जो फर्म हमारा लॉस कर रही होगी, वहाँ तो गुडविल होने का कोई सवाल ही नहीं होता। और गुडविल हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज आपका एवरेज प्रॉफिट। थैंक यू।